नमो नमः। अभी आपने मंगल के स्वरूप के विषय में पढ़ा। मंगल का स्वरूप क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका वर्ण क्या है, किस धातु पर उसका अधिकार है, ये सभी अभी आपने पूर्व के वीडियो में पढ़ा। अब 24वें पाठ के अंतर्गत जो दूसरा वीडियो है उसमें आप बुध के स्वरूप के विषय में पढ़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि बुध किस प्रकार से होता है, उसका व्यवहार क्या है, वर्ण उसका क्या है, उसकी धातु क्या है, किस अंग विशेष पर या किस धातु विशेष पर उसका अधिकार है, ये सभी बात आप इस वीडियो में आप समझेंगे। आप इस श्लोक को देखें, अन्वय और इसकी संस्कृत व्याख्या को भी समझने का प्रयास करें। जैसा कि आचार्य वराहमिहिर कहते हैं, मध्यम रूपः प्रियवाग् दूर्वा श्यामः शिरा ततो निपुणः त्वक्सारस्त्रिस्थूणः सततं हृष्टस्तु चंद्रसुतः। इसके अन्वय को आप देखें। मध्यम रूपः प्रियवाग् दूर्वा श्यामः शिरा ततः निपुणः त्वक्सारः त्रिस्थूणः सततं हृष्टस्तु चंद्रसुतः भवति। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देखें। मध्यम रूपः मध्यम वर्णः, प्रियवाक् प्रियवक्ता, दूर्वा श्यामः दूर्वा सदृशः श्यामवर्णः, शिरा ततः विस्तृत स्नायुः, निपुणः कुशलः, त्वक्सारः दृढ़त्वचः, त्रिस्थूणः कफवात पित्त प्रकृतिः, सततं निरन्तरं हृष्टः मुदितः तु तथा चंद्रसुतः बुधः भवति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब इसके हिंदी भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आचार्य वराहमिहिर ने कहा, मध्यम रूपः अर्थात जो बुध से प्रभावित जो व्यक्ति होता है वह मध्यम स्वरूप वाला होता है, न अत्यधिक ऊंचा होता है न अत्यधिक निम्न होता है, मतलब वामन स्वरूप का भी नहीं होगा और अत्यधिक उन्नत भी वह नहीं होता है। तो मध्यम रूपः मध्यम स्वरूप का ही वह होता है, अर्थात उसकी उन्नति और उसकी जो निम्नति है वो मध्यम वाली ही होती है। और क्या होता है, मध्यम रूपः प्रिय वाग, वाणी ऐसे व्यक्ति की बहुत ही अच्छी होती है। किसी दूसरे से भी बात करेंगे तो बहुत ही मधुरता पूर्वक और बुद्धि विवेक पूर्वक ऐसे व्यक्ति जो है अपने वाणी का प्रयोग करते हैं। चंद्रमा का स्वरूप भी कुछ ऐसा ही था, उसमें भी बताया गया कि वाणी बहुत ही अच्छे से प्रयोग करता है, मृदुभाषी वहाँ पर बताया गया था, मतलब मीठा बोलने वाला, कोमल बोलने वाला। किंतु बुध का जो बताया गया है प्रियवाक, प्रिय बोलने वाला, अर्थात दूसरों को जो सुनने में अच्छा लगे वैसा ही वह आचरण करने वाला और वैसा ही वह बोलने वाला। तो मध्यम रूपः प्रियवाक। इसके अनंतर कहते हैं दूर्वा श्यामः, अर्थात उसका जो वर्ण है वो दूर्वा के जैसे श्याम वर्ण के सदृश होता है, अर्थात जो बुध से प्रभावित व्यक्ति होता है वह श्याम वर्ण का होता है, किंतु उसमें हरित वर्ण का थोड़ा सा समावेश होता है, क्योंकि उसकी नसें कदाचित बाहर निकली हुई रहती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हरे वर्ण का वो व्यक्ति प्रतीत होता है सामान्य रूप में। क्योंकि बुध का जो स्वरूप है वह उसका जो अधिकार है नसों के ऊपर, स्नायु के ऊपर रहता है। जो हमारी नसें होती हैं उसके ऊपर बुध का अधिकार रहता है। तो वो अत्यधिक सुंदर होने के कारण वह बाहर से हरा जैसा प्रतीत होता है और श्याम वर्ण का होता है। इसके अतिरिक्त वो निपुण होता है, जो स्वभाव बताया गया है वह निपुण होता है, अर्थात कोई सी भी काम करने में वह व्यक्ति अत्यंत निपुण होता है।
कोई सा भी काम ऐसे व्यक्ति को सौंप दें जो बुध से प्रभावित है, तो वह किसी भी कार्य को अत्यंत ही निपुणता से, अत्यंत ही अच्छे विधि से उसे संपन्न करके दे देगा। फिर इसके बाद दृढ़ त्वचः, मतलब उसकी जो त्वचा होती है वो दृढ़ होती है, मतलब मजबूत होती है, मतलब जो उनका जो त्वचा है वो अत्यंत कोमल कह लें या फिर मजबूत कह लें, वो उसकी त्वचा वैसी होती है, क्योंकि त्वचा पर जो अधिकार होता है वो बुध का होता है। और इसके बाद जो है त्रिस्थूण, तीनों प्रकृति इसमें होती है, कफ प्रकृति, वात प्रकृति और पित्त प्रकृति। ये तीनों प्रकृति बुध से प्रभावित व्यक्ति में रहती है। कफ भी उसे रहेगा, वात भी रहेगा और पित्त प्रकृति भी रहेगी, और तीनों का असंतुलन होने से ही शरीर में रोगाधिक्य होता है। इसके अनंतर जो है वो हमेशा मुदित अवस्था में ही रहता है, मतलब हमेशा प्रसन्न अवस्था में ही आपको वह दिखाई देगा। कितनी भी बड़ी विपत्ति उसके ऊपर हो, किंतु उसका स्वभाव ही एक ऐसा होता है, वो हमेशा मुदित स्वभाव वाला आपको दिखाई देगा। विपत्ति अवस्था में होने के पश्चात भी वो बड़े ही प्रसन्न अवस्था के जैसे ही वह आपसे बात करेगा। तो मुदित स्वभाव वाले होते हैं जो बुध से प्रभावित होते हैं। तो ये सारे गुण जो है बुध से प्रभावित व्यक्ति में पाए जाते हैं। आप यह आरेख देखें, इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है बुध के स्वरूप के विषय में। और एक उदाहरण आप देखें, इस उदाहरण में भी लग्न में बुध को प्रदर्शित किया गया। मेष लग्न है और मेष लग्न में बुध यहाँ पर बैठा हुआ है। बुध लग्न में बैठा हुआ है तो इसका मतलब वह शरीर को प्रभावित करेगा, आपके स्वरूप को प्रभावित करेगा, आपकी आकृति को, आपके वर्ण को, आपकी बुद्धि को और आपके धातु को वह प्रभावित करेगा। तो लग्न में बुध बैठा हुआ है, इसका मतलब यह बुध से प्रभावित व्यक्ति हुआ तो बुध के जो भी गुण बताए गए हुए हैं वे सारे उस जातक में पाए जाएंगे। अर्थात उसका जो कद काठी रहेगी वो अत्यधिक उन्नत भी नहीं रहेगी और अत्यधिक निम्न भी नहीं रहेगी। प्रिय बोलने वाला रहेगा, दूर्वा और श्याम के सदृश उसका वर्ण रहेगा, शिरा ततः रहेगा, अर्थात उसकी नसें जो हैं बाहर निकली हुई दिखाई देती रहती हैं, और निपुण होता है, काम करने में निपुण रहेगा वह। त्वक सारा, त्वचा उसकी बहुत ही अच्छी होती है और तीनों प्रकृति ऐसे जातक में पाई जाती है और हमेशा प्रसन्नावस्था में ही वह दिखाई देने वाला होता है। तो लग्न में जो ग्रह होता है उसका प्रभाव सर्वाधिक होता है, अथवा चंद्रमा के साथ जो ग्रह होता है उसके जैसा उसकी मनोदशा होती है। लग्न जो हमारा होता है वह शरीर को प्रस्तुत करता है और चंद्र जो है वह हमारे मन को प्रस्तुत करता है। तो लग्न के साथ यदि कोई ग्रह है तो उसका जो स्वरूप इत्यादि बताया गया है वह जातक में वैसा ही प्राप्त होगा, और चंद्रमा के साथ यदि कोई ग्रह है तो उस ग्रह का जो मनोदशा है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसका जो प्रभाव है वह जातक के अंदर मानसिक रूप से प्रविष्ट रहेगा। तो इसी प्रकार से जातक के स्वरूप का निर्धारण करना।